हेलो एवरीवन, मैं ऋषि बाबा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे। अब यहां पर देखिए, एनसीईआरटी बुक में पहला ही क्वेश्चन दिया है, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेट पॉलिनोमियल। क्या दिया हुआ है कि हमें यहां पे शून्यांक बताना है कि कितने आपके शून्यांक होंगे। तो पहले आप लोगों को मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा है कि जीरोस कैसे निकाले जाते हैं पॉलिनोमियल के। तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 2। ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप मेरी पुरानी वीडियो को देखें, जिसमें आपको बताया गया था कि अगर मैक्सिमम पावर किसी भी इक्वेशन की जो मैक्सिमम डिग्री होती है या जितने भी पावर होंगी वही उसकी क्या कहलाती है, वही आपकी डिग्री बनाती है। डिग्री क्या है, 2 है, तो इसलिए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इससे पहले की एक वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि जीरोस क्या होते हैं, जो कि अभी हम फिर से उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं ax² + bx + c = 0। ये हमने एक इक्वेशन मान ली। क्या मान ली है, एक इक्वेशन। a जो हमारा कांस्टेंट है, x² है, ये वेरिएबल का स्क्वायर है, b एक कांस्टेंट है और उसके साथ हमने x का मल्टीप्लाई किया है, प्लस c एक कांस्टेंट है बराबर 0। तो ये आपकी एक क्या है, इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमें क्या निकालना है, सम्स ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो निकालना है। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्यांकों का योगफल। इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस लगेगा, अब यहां पे आपका क्या हो जाएगा, x का गुणांक। कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे आपका यहां पर x का गुणांक क्या दिया है, x का गुणांक माइनस लिखा है, यहां पे x का गुणांक कितना दिया है, b। तो यहां b अपॉन x कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहां देखिए x² का गुणांक कौन है, a है। तो यहां पर क्या होगा, b अपॉन a। तो यानी हमें करना क्या है, हमेशा जब शून्यांकों का योगफल बताएंगे तो हम लोग कोफिशिएंट क्या रखेंगे, x का b और कोफिशिएंट ऑफ x² का क्या है, a। तो b अपॉन a हो जाएगा। जबकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताना है तो उसके लिए क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ क्या है, शून्य, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, शून्यांकों का गुणनफल। इसके लिए क्या हो जाएगा, अचर पद बटे कोफिशिएंट ऑफ x², यानी x² का गुणांक। कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट टर्म क्या होता है, c। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a। यानी इसका आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, शून्यांकों के गुणनफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c अपॉन a कर देंगे। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूले आ गए। आपके पता है कि ये जो x² है तो ये कितने भागों में टूटेगा, 2 अल्फा बीटा। मैंने बताया था आपको पहले ही वीडियो में सेकंड वीडियो में आपको बताया था कि x² है तो इसकी पावर 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएंगी, 2 अल्फा और बीटा। तो इसको हम एक तरह से लिख सकते हैं, शून्यांकों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ये भी तो लिख सकते हैं हम। इसी तरीके से शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू, जिसको इंटू को हम या क्रॉस को या आपका मल्टीपल के साइन को किससे दिखाएंगे, डॉट से दिखाएंगे, या आप क्रॉस साइन से भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम पहले सवाल पे आते हैं। यहां पे हमें क्या बताना है, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक। हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं, x² - 2x - 8 दिया है, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, इक्वल टू 0। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे 1 मान लेते हैं। 1 का मल्टीप्लाई किससे करते हैं, माइनस के 8 से किया। 1 इंटू माइनस का 8 इक्वल टू क्या हो गया, -8। अब ये माइनस साइन आपको क्या बताता है कि यहां पर क्या आना है, सब्सट्रैक्ट करके आना है। और 8 का क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। तो 8 का एलसीएम निकाला तो ये देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से। तो 2 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 से फिर डिवाइड किया 2 आ गया, फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। अब हमें इसमें कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन करिए कि हमें इसको माइनस करने पे क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो यहां पे हमने क्या किया, 2 2 जा 4 हो गया, और ये 2 है तो 2 से हम 4 में से अगर 2 घटा दें, 4 में अगर 2 घटा दें तो हमारा 2 आ रहा है ना। तो बस हमें यहाँ 2x ही तो निकालना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, x² माइनस x। अब यहाँ हमें क्या लाना है, 2 को नहीं लिखना है, यहाँ लिख सकते हैं 4 - 2
अरे 4 माइनस 2 लिखोगे तो 2 नहीं आ जा रहा है, तो इसी को हमें ब्रेक करना है। 4 माइनस 2 माइनस 8 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, अब यहां देखिए माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन आएगा, और एक्स का 4 से किया तो 4x। इस माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हमने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि पहले और दूसरे टर्म से क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन दिख रहा है ना, तो x कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 आ जाएगा। अब तीसरे और चौथे में क्या करते हैं, थर्ड और फोर्थ टर्म में क्या करेंगे, कुछ ऐसा कॉमन निकालिए या कुछ ऐसा फैक्टर कीजिए कि यहाँ x माइनस 4 आ जाए। तो यहां से देखिए 2 माइनस 2 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में क्या हो गया, x माइनस 4, तो x माइनस 4 हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहां से हमें दो मान निकालने हैं, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो गया, प्लस का 4। यही को मैंने बताया था आपको कि जो पहला वाला है उसको हम क्या कर सकते हैं, लेट मान सकते हैं, अल्फा की तरीके से मान सकते हैं कि नहीं। ये पहले ही वीडियो में आपको बताया था, जो कि जीरोस का आपका काम करेगा। जबकि दूसरे में x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2, जो कि हमारा किसका काम करेगा, बीटा का काम करेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द जीरोस पूछा है, तो जीरोस हमने निकाल दिए। अब अगर पूछा जाता इसी में सम ऑफ जीरोस बताइए, क्या बताने पूछता, सम ऑफ जीरोस, तो हम सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, तो सम ऑफ जीरोस जिसे हम अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, या अल्फा प्लस बीटा हुआ कि नहीं सम ऑफ जीरोस का, तो हम इसको आराम से क्या कर सकते हैं, दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका हम लोग, जैसे यहां पर क्या है, 4 प्लस माइनस का 2 लिखा, तो यहां से क्या आ गया, 4 माइनस का 2 इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। 2 आ गया कि नहीं। इसको हम एक काम और भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी तो चेक कर सकते हैं। ये वेरीफाई अगर इसको करना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा लिखा, यहां पर देखिए क्वेश्चन में 1x स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस का 8 इक्वल टू 0, तो हमने आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा बराबर को माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो देखिए माइनस लिखा, कोफिशिएंट ऑफ x लिखना है, तो x क्या है, कोफिशिएंट का पहले से माइनस है, ये a नहीं है। तो यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, रुकिए आपको बताते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या है, प्लस का 4, इसका मल्टीप्लाई करना है माइनस का 2 इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 8। ये आपका आ गया। अब यहां पर देखिए इसी इक्वेशन को हम यहां पर सॉल्व करते हैं। यहां हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इस टर्म में देखिए आपको हमको इसको किससे कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ a क्या है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो उसके आगे हम क्या मान लेते हैं, 1। तो a बराबर क्या हो गया, 1। b आपका क्या है, b क्या है, यहाँ प्लस का है ना, तो यहाँ प्लस नहीं है, तो हम क्या करना पड़ेगा, माइनस का 2 मानना पड़ेगा। चाहे आप इसको अच्छे से लिखना चाहे तो 1x स्क्वायर प्लस माइनस का 2x माइनस किया प्लस अब 8 इंटू 0। इसको हमने क्या किया, देखिए आप एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2 आएगा ना, तो ये माइनस 2x तो हो गया ना, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस का 2 किया माइनस के 8 से, तो यहाँ क्या आएगा माइनस 8। तो हम इस तरीके से लिख के अपना काम आसान कर सकते हैं, इससे हमें कंपैरिजन करना बड़ा आसान है। ए की जगह 1 हो गया, बी की जगह कितना है -2, सी की जगह क्या हो जाएगा आपका माइनस का 8। अब इसको वेरीफाई आप कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं हम लोग, वेरीफाई तो कर रहे हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यहां क्या हमने बताया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो माइनस का लिखा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, एक्स कितना है, माइनस का 2 है पहले से, तो माइनस का 2 लिखा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, तो यहाँ देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, तो 1 से डिवाइड किया तो आपका क्या गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 2 अपॉन 1, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 2, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया 2। अल्फा इंटू बीटा, अभी तो ये एक पार्ट हुआ, अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, उसमें क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है ना, तो क्या हो गया कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है सी है जो कि माइनस का 8 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है तो यहां पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 है, तो 1 से डिवाइड किया तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है माइनस का 8। अच्छा आप लोगों ने देखा यहां देखिए एक ही क्वेश्चन को हमने दो मेथड से लगाया, यहां पर हम क्या कर सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस जो है उनको ले लिया, नंबर ऑफ जीरोस अगर हम उनको सम करते हैं तब भी 2 आ रहा है, या हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो भी हमारा क्या आ रहा है ये आ रहे हैं क्वेश्चन की नहीं, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और उसका अगर प्रोडक्ट पूछा जाए तो इस तरह भी निकाल सकते हैं और साथ में इससे वेरीफाई भी कर सकते हैं कि किस तरीके से ये आया है। सॉरी करना है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो यहां देखिए चाहे x दे या y दे, a दे, b दे, c दे या s दे, कुछ भी दे, ये आपका क्या है वेरिएबल ही तो है, तो यहां पर देखिए 4s स्क्वायर ये है तो इसके हमें क्या निकालना है जीरोस निकालने, तो देखिए 4 का मल्टीप्लाई हमने आपको पहले ही बता रखा है, 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे पहले टर्म का मल्टीप्लाई किससे करते हैं 4 इंटू प्लस के 1 से करा, तो यहां से आपका क्या प्लस का 4 आया। अब प्लस के 4 का मतलब क्या है आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्लस का 4 है तो इसका मतलब क्या होगा ऐड करके होगा कि नहीं, अभी आपको बताया था पहले भी क्वेश्चन में, तो ये प्लस करके आएगा। अब 4 का क्या करना है एलसीएम लेना है, तो 2 इंटू 2, तो यहां से देखिए आप 2 ले लिए और इस 2 को लिए दोनों को ऐड कर दिए तो 4 आ गया कि नहीं आ गया, 4s स्क्वायर माइनस s 2 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या लेंगे 0, तो यहां देखिए आपका मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस का s से 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस का 2s माइनस का प्लस से किया फिर माइनस का 2s प्लस 1 इक्वल टू 0, फिर 2 यहां से आपका इन पहले फर्स्ट और सेकंड टर्म से क्या कॉमन लिया जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है 2 और साथ में क्या है s कॉमन है, तो यहां से 2s कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 2s माइनस का 1। अच्छा आपने देखा पहले टर्म से हमने पहले दूसरे टर्म से 2s कॉमन लिया तो 2s माइनस 1 आ रहा है, जबकि तीसरे और चौथे टर्म में देखिए यहां पर हमें 2s प्लस बना रहा है जबकि यहां माइनस में है, तो यहां से क्या कॉमन लेंगे माइनस का 1, क्योंकि हमें जब माइनस 1 लेंगे तभी तो यहां 2s बनेगा, तो 2s अब माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस था तो माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब ये देखिए 2s दोनों में कॉमन है तो क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। इससे आपके दो पॉलीमर इसको एक साथ भी लिख सकते हैं 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से हम इस तरह कर सकते हैं 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको दूसरी बार भी लिख सकते हैं जो कि मान एक ही जैसा आएगा, बट आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक ही मान अगर मैं यहाँ स्क्वायर हटा दूं तो यहाँ पर क्या है 2s माइनस 1 है तो 2s इक्वल टू 1s बराबर क्या हो गया 1/2 जो कि आपका अल्फा का काम करेगा, और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 2 इक्वल टू 1 तो s बराबर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस का, तो ये आपका किसका काम करेगा बीटा, ये हमारे क्या हो गए अल्फा बीटा। नेक्स्ट फिर हमें करना क्या है अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो हमें क्या निकालना है सम ऑफ जीरोस निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा अल्फा की वैल्यू 1/2 बीटा की वैल्यू 1/2, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 एलसीएम लेंगे 1 प्लस 1 इक्वल टू 2/2 डिवाइडेड बाई 1, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा करना है, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2 मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो यहाँ ऊपर का टर्म ऊपर से नीचे के 1 का गुणा 1 से
2 का मल्टीप्लाई 2 से क्या हो जाएगा 1/4। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/4। अब इसी को हमें चेक करना है, क्या वेरीफाई करना हो तो कैसे करेंगे। अभी आपको मैंने पहले ही वीडियो में पहले ही क्वेश्चन में बता रखा है। 4s है तो इसको हम लिख सकते हैं 4s का स्क्वायर प्लस माइनस का 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर किससे कर लेंगे, कंपेयर कर लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो यहां से आपका क्या आ गया, a बराबर आपका क्या आ गया, देखिए x स्क्वायर एस स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x है और a की जगह क्या है 4 है, तो यहाँ 4 लिखा। b की जगह क्या हो जाएगा माइनस का 4, ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 ब्रैकेट में ले लिए और s, जिससे आपको कंपेयर करने में आसानी होगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 4 और c की जगह क्या लिखेंगे 1। अब अभी आपको हमने पहले ही बताया था अल्फा प्लस बीटा के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ देखिए माइनस का लिखा, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा b होता है ना, तो b का मान कितना है माइनस का 4 पहले से दिया, तो माइनस का 4 और उसको डिवाइड किससे करना है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से, यही तो है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो x स्क्वायर क्या है यहाँ पर, इसकी जगह क्या दिया a की वैल्यू क्या है 4, तो 4 रखा। तो इसको देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4/4, 4 से डिवाइड 4 कैंसिल, तो यहाँ से कैंसिल करने पे तब भी क्या आएगा 1। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस का 1। यहीं पे हम अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है 1 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 4, तो 1/4। तो देखिए डायरेक्ट आपका यहाँ पे क्या हो गया वेरीफाई हो गया। चाहे आप जीरोस से करके निकालिए या आप इसको जीरोस यहाँ से डायरेक्ट निकाल लिए या सम ऑफ जीरोस करके भी हम दोनों के मान हमेशा एक जैसे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए, आप थोड़े थोड़े टर्म्स देखेंगे, बहुत आसान से क्वेश्चन है, ये सब आते हैं आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या है। यहां तक कि कंपटीशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ स्कूल के कॉलेजों की बात नहीं कर रहा कि स्कूल कॉलेज में बस खाली ये सवाल आना है, ये आपके यही 9th 10th में नहीं आ रहे हैं, ये कंपटीशन में भी आते हैं बहुत से। मैं आपको थोड़े वीडियो में थोड़े दिन बाद आपको वीडियो जो डाली जाएंगी उसमें मैं कंपटीशन का भी दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से कंपटीशन में आते हैं। ये क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं, बच्चों के एसएससी में पेपर रुक जाते हैं। एसएससी के एग्जाम जो होते हैं उसमें 1-1 नंबर 2 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि लोग छोटी छोटी सी बेसिक चीजें होती है। क्या होता है, यही तो होता है सम ऑफ जीरोस माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये लगा दिया 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, जो कि लोग गड़बड़ कर देते हैं। 1 नंबर हो या 2 नंबर हो, 1-1 नंबर पॉइंट में भी मेरिट रुक जाती है। इसलिए बेटा ये ध्यान से पढ़ना, ये 9th 10th नहीं, यही बेसिस है। 1 डे एग्जाम जितने भी होते हैं वो 9th 10th पे बेसिस होते हैं। बस हम लोग क्या करते हैं 9th 10th खिलवाड़ से पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कंपटीशन में जाके पीछे हो जाते हैं। 1 नंबर से हमारा रुक जाता है सिलेक्शन, तो हमें दर्द होता है कि हम 1 नंबर 1 क्वेश्चन कर लेते और आ जाता। बट जो क्वेश्चन है वो कहां से आ रहे हैं, आपके 9th 10th से आ रहे हैं ना। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि 9th 10th हमें इतने ध्यान से पढ़ना हो, एक एक क्वेश्चन आसानी से निकाल देना है। बट वहां पे हमें इतना सब करने की जरूरत नहीं होती है। वहां पे डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया, हमें डायरेक्ट पता है, यहाँ कंपैरिजन करेंगे इससे और डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के निकाल देंगे, आपका आंसर हो जाएगा कि नहीं। तो आपको दोनों तरह से प्रैक्टिस करना है कि आपको अगर ये मानिए मल्टीपल में क्वेश्चन आ जाए, मल्टीपल चॉइस में, तो आप मल्टीपल चॉइस में करने के लिए इतना सारा प्रोडक्ट नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आपने कंपैरिजन किया, यहाँ तो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, आप जब थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो बहुत तेजी में सवाल कर देंगे। समझ में आ रहा है ना वीडियो आपको? अगर आ रहे हो तो मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। यहां देखिए 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस का 7x इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करिएगा। जब भी आप देखेंगे इसमें फॉर्मेट में,
तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर आ रहा है, आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है। आपने अगर रट्टा मारा है कि पहला वाला ए होता है, दूसरा वाला बी होता है, तीसरा वाला सी होता है, तो आप इस सवाल में जरूर फंस जाएंगे। कुछ लोग ने अगर जल्दी से प्रैक्टिस किया होगा तो अपने आप लगाने की कोशिश कर रहे होंगे, वो पक्का गलत कर दिए होंगे। तो इसी चीज को हमें ध्यान रखना है। क्या करना है, पहले इसे एक सीक्वेंस में लिखना है, 6x² माइनस 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0। इस तरीके से आपको करना है। क्यों? क्योंकि ये बताएगा कि ये x² टर्म में 7x है, ये -3 कांस्टेंट टर्म है 0, क्योंकि हमें यहाँ इस फॉर्म में लिखना होता है, क्योंकि हमने एक जो इक्वेशन मानी है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 मानी है। इस तरह नहीं कि कोई भी आप वेरिएबल ऊपर आगे पीछे कुछ भी कर दे, -3 इधर आ गया तो आप a की वैल्यू हमेशा फंसेगी, नहीं। इस कंडीशन में आपको पहले इक्वेशन के हिसाब से लिख लिए, फिर वहां से आप देखिए कौन सा क्या है। देखिए यहाँ पर पहले टर्म का मल्टीप्लाई किससे करते हैं, -3 से करेंगे। तो 6 इंटू -3 किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, -18। ये जो माइनस है ये साइन क्या बताएगा आपका कि यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करके क्या आएगा, 7 आएगा कि नहीं। तो अब बस 18 का हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। तो यहाँ से 2 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड करने पर आपका कितना आएगा 3 से करने पे 1। अब हमें कुछ ऐसे मल्टीपल करना है, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं जिसे घटाने पे आपका कितना आ जाए, 7। तो देखिए 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 6 में अगर 3 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, बट हमें लाना क्या है, 7 लाना है ना। ये तो गलत हो गया ना कॉम्बिनेशन, तो अब हम इसको छोड़ेंगे। अब यहां देखिए इस 3 इंटू 3 का मल्टीप्लाई किया कितना आया, 9 में अगर 2 माइनस कर दे, 9 से अगर 2 सब्सट्रैक्ट कर दे तो 7 आ रहा है कि नहीं। तो यानी ये कॉम्बिनेशन सही है कि नहीं हमारा। तो हम यहां पे क्या करेंगे, 9 माइनस 2, तो 6x² माइनस x, इसको हम 7 को 9 माइनस 2 माइनस का 3 इक्वल टू 0 कर लिया। अब हमें पता है क्या करते हैं हम, माइनस x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9x, माइनस का प्लस माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमने पहले भी बता चुके हैं कि आपका पहला टर्म और दूसरे टर्म में क्या होता है, देखना पड़ता है कि कौन सा चीज कॉमन निकले, कितनी। तो यहां पर देखिए 6 और ये 9, ये देखिए आपके 3 के टेबल से कट रहे हैं ना, तो 3 और दोनों में x है कॉमन तो x निकाल लिया। तो यहां से क्या बच गया आपका 3x निकल गया, तो एक x² से x निकला तो 2x हो गया, माइनस 3x निकल गया, तो यहाँ 9 था तो 3x जब डिवाइड करेंगे 9x को तो क्या बचेगा आपका 3। सेकंड देखिए आपको यहाँ देखिए 2x माइनस 3 है, यही तो थर्ड और फोर्थ से मिलकर बनाना होता है, तो यहाँ तो पहले से बना हुआ है तो कुछ नहीं, 2x यहाँ प्लस का 1 लिख देते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब कहेंगे आप जब ये पहले से बना हुआ तो यहाँ +1 क्या लिखने से दिक्कत है। अरे बेटा यहाँ देखो 1 है, 1 का 2x से गुणा करेंगे तो 2x आएगा, 1 का -3 से करेंगे -3 तो आएगा, तो इसमें 1 लिखने से हमें कोई दिक्कत हो रही है नहीं ना। तो क्या करना है, यहाँ 2x माइनस 3 एक जैसा है तो 2x माइनस 3 बाहर निकाल दिया और बचा क्या आपका 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, यहां से 2x माइनस 3, अब इसकी हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है ना x की, तभी तो हमें वहां से जीरोस पता चलेंगे। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर क्या हो गया प्लस का 3, x बराबर क्या हो जाएगा +3/2। ये हमारा किसका काम करेगा, अल्फा का काम करेगा कि नहीं। हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ x की कितनी वैल्यू आएंगी 2, तो पहली वाली अल्फा होती है, दूसरी वाली बीटा, या दूसरी वाली को अल्फा मान लो, पहली वाली को बीटा मान लो, कोई भी मान सकते हैं हम। तो यहाँ से क्या हो गया 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -1, x बराबर माइनस का 1/3। ये हमारा किसका काम करेगा, बीटा का काम करेगा। तो यहां से हमारा निकल गया। अब हमें क्या निकाला, सम ऑफ जीरोस, तो हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू प्लस की 3/2 माइनस 1/3, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6। तो यहाँ पे आपका 6 एलसीएम आया, तो 3 से करेंगे 9 माइनस 2, एलसीएम तो लेना आता है ना बेटा। तो यहाँ 9 माइनस 2, तो यहाँ से क्या हो गया 7/6। ये आपका क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा। इसी तरीके से अल्फा डॉट इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 1/3। तो देखिए आप 3 से 3 डिवाइड कर दिया, कट गया ना बेटा 3 से 3, तो यहां से क्या गया माइनस साइन मत भूलिएगा आप लोग 1/2, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया माइनस का 1/2।
अब इसको हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, यहां देखिए, इसको हम 6x² माइनस का यहां लिखा है 7, तो इसको प्लस माइनस का 7x प्लस माइनस का 3 इक्वल टू 0 लिखनी है। ये हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग यहां कंपेयर करेंगे किससे, इक्वेशन से। किस इक्वेशन से करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से आपका जब ये चीजें इस फॉर्म में लिखी हो तो उसको इस फॉर्म में चेंज कर लिए, फिर यहां से आप लिखेंगे तो यहां पर प्लस माइनस में मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए आप पहले से सबको क्या करें, प्लस बनाने की कोशिश करें, जिससे कि आपका जो छोटी छोटी मिस्टेक होती है, b की वैल्यू आप यहां पे डायरेक्ट 7 रख देंगे, c की वैल्यू -3 रख देंगे, तो आप गलत कर सकते हैं कभी कभी। मैं मानता हूं आप एक्सपर्ट बन चुके होंगे, बट मेरा काम है आपकी छोटी छोटी गलतियों को दूर करना। तो a बराबर क्या है c, b बराबर -7, c बराबर क्या है -3। अब क्या करना है, तुरंत हमें क्या पूछा है, सम ऑफ जीरोस, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अभी तक तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस का कोफिशिएंट लिखना है, माइनस लिखा, कोफिशिएंट क्या है x का, तो माइनस का 7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², तो उसका क्या है टर्म 6, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा लिखा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 7/6। इसी से अल्फा इंटू बीटा लिखना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², तो कांस्टेंट टर्म क्या है -3 और आपका कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 6, तो 6 लिखा। अब देखिए डिवाइड हो रहा है तो हम डिवाइड कर देंगे, 3 के टेबल से काट दिया तो 2 बार में कट गया कि नहीं मल्टीप्लाई, तो ये 1/2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/2। तो आपने देखा क्या, यहाँ अल्फा प्लस बीटा हम चाहे प्लस करके वैल्यूज जो हमने निकाली है अल्फा बीटा, इनकी वैल्यूज निकली, उसको ऐड करके या मल्टीप्लाई करके भी उतना आ रहा है, चाहे हम इस फॉर्मूले को यूज करके भी निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें।